हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड की बात करें तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ लेकर आया हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसीज आउट की हैं, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। इसके अलावा नंबर 2 पर बात करेंगे कि एसएससी में एमटीएस के जो एडमिट कार्ड का स्टेटस क्या होने वाला है। और नंबर 3 अगर हम बात करें तो हमें ये चेक करना होगा कि दिल्ली पुलिस में एमटीएस की जिन्होंने फॉर्म भरे थे, भर्ती का क्या हुआ, आगे का स्टेटस क्या है। पूरी जानकारी इस एपिसोड में मैं आपको दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसी सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक जानकारी आप तक पहुंचे और इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप तक आते रहें, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहां देखेंगे ज़्यादा जानकारी क्या है। तो आप फटाफट से इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसीज़ की। तो ये स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट आउट की गई है स्पेशलिस्ट कैडर के लिए, जिसे हम SCO कहते हैं। तो इसमें जो फॉर्म भरने की बिगनिंग डेट है, तो बिगनिंग डेट की बात करते हैं। स्टार्टिंग डेट इसकी 22 जुलाई से फॉर्म भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट होगी वो 12 अगस्त 2019 होगी। राइट। आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए काम करिएगा। या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, SBI की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको ऊपर के आइकन पे कैरियर लिखा होगा, कैरियर पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब यानी बात करते हैं कि वैकेंसीज और किस तरह से हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर डिप्टी जनरल मैनेजर की बात है, तो ये कैपिटल प्लानिंग के लिए पोस्ट आउट हुई है, जिसकी एक पोस्ट इन्होंने दी है। उसके बाद में है, आगे देखते हैं कि SME क्रेडिट एनालिस्ट के लिए 7 पोस्ट दे रखी हैं, माफ़ करना 11 पोस्ट दे रखी हैं। और इसके बाद में आगे चर्चा करें तो नंबर 3 पर है SCM क्रेडिट एनालिस्ट के लिए, तो इसकी 4 पोस्ट हैं। और इसमें क्रेडिट एनालिस्ट की 10 पोस्ट हैं और क्रेडिट एनालिस्ट यानी CCG ये इनका डिपार्टमेंट है, उसमें टोटल 10 पोस्ट हैं, 30 पोस्ट हैं। और जो CCG के अंदर यानी MMGS सेकेंड पोस्ट के लिए, सेकेंड ग्रेड के लिए टोटल 20 पोस्ट हैं। तो ये अलग अलग तरीके की वैकेंसीज दे दी गई हैं। और यहाँ पर आप पर्टिकुलर एज देख सकते हैं, यानी मैक्सिमम 23 साल से लेकर 35 साल के बीच में एज होनी चाहिए। और एज पर द गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के मुताबिक आपको एज में छूट दी जाएगी। ठीक है। अब इसका कोई भी पेपर नहीं होगा, कोई भी रिटर्न पेपर नहीं होगा आपको, यानी शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा और डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे अच्छी बात यह है। अब यानी कट ऑफ जो डेट होगी आपकी, जो कट ऑफ एज होगी वो 1 जून 2019 तक कंसीडर की जाएगी, ध्यान रखिएगा। और इसमें की पोस्ट होगी 2 से 6। ठीक है। और इसके अलावा जो बात करते हैं पोस्ट नंबर 1 है, तो उसके लिए तो ऑलरेडी 45 साल की एज दे रखी है, तो उसमें तो कोई दिक्कत किसी को होने वाली नहीं है। अब यानी यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप फॉर्म भरेंगे तो अपने फॉर्म के अंदर जैसा भी आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस प्रॉपर भरना है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट थी जो DGM के लिए, तो DGM के लिए बताना चाहूँगा कि आपके पास क्या किया होना चाहिए। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी आपने स्ट्रीम के अंदर डिग्री की है, उसके साथ में आपने MBA फाइनेंस या आपने PGDM कर रखा है फाइनेंस से, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर बहुत इजीली फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास कम से कम यानी 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, या 10 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपने फाइनेंस है, कैपिटल प्लानिंग है, एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो किसी भी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग एरिया के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो विद्वान बंधु यहाँ पर पहली पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ फॉर द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर रहे हैं, आप सोचें कि हाँ हमारे लिए कोई पोस्ट अच्छी नहीं है, तो आप जाते जाते शेयर जरूर करके जाया करें प्लीज़। हो सकता है कि किसी न किसी को जरूर यहाँ पर फॉर्म भरना ही भरना है। ठीक है। आप नहीं भरेंगे तो कोई ना कोई जरूर भरेगा। तो इसी के लिए नंबर 2 की पोस्ट करते हैं, उसके लिए आपके पास BTech होनी चाहिए और इसके साथ में आपके पास MBA फाइनेंस या CFA होना चाहिए। इसी प्रकार नंबर 3 की क्वालिफिकेशन है, इसी प्रकार नंबर 4 की क्वालिफिकेशन और नंबर 5 के अंदर आपके पास MBA होना चाहिए। क्लियर है।
या आपके पास पीजीडीएम किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, सीए किया होना चाहिए। यही 5 और 6 पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपकी होने वाली है। क्लियर। और इसमें पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन इंडिया की जा सकती है, और पहली डीजीएम की पोस्ट है जो वो आपकी मुंबई के लिए है। यहाँ पर जॉब प्रोफाइल बारे में दे रखा है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो बेहतर ये होगा कि मैं आपको पूरे का पूरा ये नोटिफिकेशन है कमेंट बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपके रेलेवेंट है तो आप ज़रूर फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ तक सैलरी की बात है, लगभग पहली पोस्ट के लिए तो इसमें आपकी सैलरी 80,000 के समथिंग होने वाली है। नंबर 2 की पोस्ट आपकी लगभग ऑलमोस्ट 60,000 रुपये की सैलरी है। तो ये सैलरी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहने वाली है आप सबके लिए। इसके लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर अपना मेल आईडी, प्रॉपर तरीके से आपका कॉन्टैक्ट नंबर देकर अपना फॉर्म भरना होगा। किसी भी तरीके का यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, इसी में प्रॉपर तरीके से जानकारी दे दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पर क्लियर कह रखा है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू बेस पर होगा। किसी भी प्रकार का यहाँ पर रिटन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस ये जानकारी थी, तो इसको आगे जरूर शेयर करिएगा। अब पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। एसएससी एमटीएस का जो आपका फॉर्म है, पेपर कैसे किस तरह का स्टेटस होगा। तो गाइज इसके क्लियर है कि इसके आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो आपको अब काम क्या करना है, एसएससी, ठीक है, nic.in पे जाना होगा, और आपकी रीजन यानी आपके एरिया के मुताबिक, ठीक है, एनआर है, एनडब्ल्यूआर है या वेस्टर्न से हैं, तो उसी के मुताबिक आपको यानी जाना होगा वेबसाइट पर। वहाँ जाकर अपने एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थर्ड की बात करते हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर जो एमटीएस की पोस्ट निकली थी उसका स्टेटस क्या है। तो गाइस उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेरियस ट्रेड के लिए जो मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज निकाली गई थी, तो उसके अंदर आपका जो भी आगे प्रैक्टिकल होगा, जैसा भी फिजिकल होगा, तो उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है और आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं आपको कहाँ और क्या डेट और क्या वेन्यू आपको मिला है। तो आई होप आपको सारी बातें सब समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले एसबीआई की पोस्ट आउट हो चुकी हैं। नंबर 2 आपको बता दिया कि एसएससी एमटीएस के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। और नंबर 3 है ट्रेड स्किल आपके एडमिट कार्ड दिल्ली पुलिस एमटीएस के आउट हो चुके हैं। तो गाइज ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना बेशकीमती समय दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।